नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफ प्रश्नों में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं प्रश्नोत्तर के क्रम को लेके। इस प्रश्नोत्तर के क्रम में जैसा हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम जो है दर्शकों का प्रश्न लिया करते हैं और उनके उत्तर देते हैं। तो आज का प्रश्न है कि आपने मुझसे जो प्रश्न किया गया है कि आपने जो है पिछले एपिसोड में तो ज्योतिष सीखने की पुस्तकों के बारे में बताया, लेकिन क्या जो पुस्तकें बताई हैं, जो प्राचीन और मूल पुस्तकें आपने बताई है, क्या उसके सारे सिद्धांत या सारे श्लोक या सारे सूत्र फलित होते हैं? और अगर ऐसा फलित नहीं होते हैं तो ऐसा क्यों? तो यह बहुत ही अच्छा प्रश्न रहा और इस क्रम में मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले यह बताना चाहता हूँ कि ये सही बात है कि जो प्राचीन और मूल पुस्तकें हैं उनके सारे सिद्धांत आज के वर्तमान काल में फलित नहीं होते हैं। दूसरी बात यह बताना चाहते हैं कि क्यों के टर्म में कि यह बताना चाह रहे हैं कि इसके लिए दो बातें उत्तरदायी हैं। पहला तो बहुत छोटी है, वो हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, हम किसी पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। पहला यह बात है कि जो ये पुस्तकें बाद में लिखी गई हैं, कहते हैं कि गुप्त काल में या उसके बाद जो है लिखी गई हैं, बहुत सारी पुस्तकें दोबारा लिखी गई हैं, उनके मूल जो राइटर नहीं हैं, तो जो व्याख्याकार रहे वह व्याख्या किस प्रकार की और कहाँ से उन्होंने सोर्स इकट्ठा किया, इस पर भी कुछ प्रश्न हो सकते हैं। परंतु मैं यह प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ यह एक संशय का विषय है। दूसरी बात यह है कि यह जब ज्योतिष का सिद्धांत लिखा गया था तब जो है बहुत जो है प्राचीन समय में इतनी सारी विभिन्नताएं या इतने सारे साधन नहीं थे। तब जो है सीमित संसाधन, सीमित व्यवसाय लोगों के और सीमित जो है दिनचर्या होती थी और हर कुछ बहुत ही कम हुआ करता था। आज की कॉम्प्लेक्सिटी जैसे बढ़ी है, तो जैसे आप एक उदाहरण ले कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमको व्यवसाय का चयन करना है कि कोई व्यक्ति क्या व्यवसाय कर सकता है, ठीक है, तो व्यवसाय के क्रम में हम देखते हैं कि व्यक्ति जैसे मान लीजिए डॉक्टर बनना चाहता है, तो अब व्यवसाय के टर्म में पहले तो भाई वैद्य हुआ करते तो वैद्य के बारे में कहा गया, लेकिन आज के दौर में डॉक्टर किस प्रकार के हैं? एक तो डॉक्टर होते हैं जैसे एलोपैथ के डॉक्टर हैं, कि यूनान के डॉक्टर हैं, कि आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, कि होम्योपैथ के डॉक्टर हैं। अब मान लीजिए एलोपैथ के डॉक्टर हैं, तो एलोपैथ में डॉक्टर किस प्रकार के डॉक्टर हैं? आप लीवर किडनी के डॉक्टर हैं, आप हड्डियों के डॉक्टर हैं, आप त्वचा रोग के डॉक्टर हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब जो है आप डॉक्टर है तो कहाँ पे हैं? अब बहुत सारे व्यवसाय, हर व्यवसाय में के उप व्यवसाय, समझिए हर व्यवसाय के बहुत सारे उप व्यवसाय आ गए हैं, ठीक। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी आई, इसका मतलब है समय बदला, ठीक है। तो ज्योतिष में कहा गया देश काल परिस्थिति, तो देश काल परिस्थिति के अनुसार समय अंतराल धीरे धीरे बढ़ता गया और चीजें चेंज होती गई। अब जो पुराने जो मूल सिद्धांत हैं, ठीक है, उनको मतलब कहते हैं कि प्राचीन सिद्धांतों को वर्तमान समय के लिए अनुकूल बनाना कठिन है, उनका प्रतिचित्रण करना कठिन है। अब ग्रह नक्षत्र हमारे उन्हीं सिद्धांत, लेकिन बेसिक और जो मूल सिद्धांत चेंज तो नहीं होंगे, केवल उनका जो है वर्तमान के अनुकूल बनाना और उनका प्रतिचित्रण करना ही जो है कठिन कार्य है। इस कठिन कार्य में चूंकि बहुत दिनों से हमारे देश में ना कोई काउंसिल बनी है और ना ही इस पर कोई काउंसिल बनी है, ना ही कोई इस पर विशेष अनुसंधान हुआ है। जैसा रिसर्च ऑफ एस्ट्रो का यह मेन उद्देश्य था है, मतलब कि इस पर एक काउंसिल बनवाना और इस पर बृहत रूप से ज्योतिषी जुड़े और उन पर रिसर्च की जाए। रिसर्च ऐसा नहीं कि हम दर्शन शास्त्र के अनुसार तर्क के आधार पर किसी बात को सिद्ध कर दे और हम कहें कि यही बात सत्य है, नहीं। इसमें वैज्ञानिक विधि अपना के विज्ञान प्रयोग और निष्कर्षों के आधार पे हम इसे जो है प्रूफ करना चाहते हैं कि ज्योतिष के जो सिद्धांत है, कौन से सिद्धांत आज के काबिल हैं, कौन से सिद्धांत के फलित हैं, कौन से नहीं हैं। तो मैं तो यह डिमांड करता हूं लोगों से कि जो नए ज्योतिषी है वो मुझसे जुड़ें। हम इस पर एक रिसर्च का काम भी कर रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है ईश्वर की कृपा हो तो हम जो मशीन लर्निंग, जो नई टेक्नोलॉजी आज के दौर में चल रही है, उससे हम ज्योतिष को जोड़ें, ठीक है, हम उससे जो है चीज़ों को प्रिडिक्ट करें, ठीक है। तो जो हमारे लिए, हमारे ज्योतिष बंधुओं के लिए, सबके लिए बहुत ही जो है फायदेमंद होगा, लाभदायक होगा। तो हम यह कहना चाहते हैं कि पहला तो जो है जिस काल में लिखी गई हैं, ठीक है, तो देश काल परिस्थिति जो चेंज हो गया है,
वह उत्तरदायी है कि फलित नहीं होने के लिए, और दूसरा जो व्याख्याकार जिनको व्याख्याएं की हैं उनके सोर्सेस क्या थे। तो मैं आज के एपिसोड में यही अंत करता हूं, और मुझे लगता है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और लेके आप सामने उपस्थित होंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।